क्लास 6 बिहार बोर्ड साइंस की पुस्तक है जिज्ञासा, जिसमें हम इसके चैप्टर नंबर 5वां लंबाई एवं गति का मापन। तो आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए और अधिक सीखें। पहला सवाल, हमें स्तंभ 1 से स्तंभ दूसरा हमें मिलान करना है। स्तंभ 1 में क्या है? स्तंभ 1 में लंबाई, ठीक है, और ये इनका मापन है। देखिए, दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी, जो लंबी दूरियां होती हैं उसको किलोमीटर में मापा जाता है। तो ये होगा आपका ये दूसरा। सिक्के की मोटाई, सिक्के की मोटाई हो गई मिलीमीटर, सबसे कम, ठीक है, ये मापन का सबसे कम पैमाना है। इसके बाद रबड़ की लंबाई, तो रबड़ की लंबाई को हम मापते हैं सेंटीमीटर में, मिलीमीटर से थोड़ा सा बड़ा हो गया सेंटीमीटर। विद्यालय की मैदान की लंबाई, आपके स्कूल के जो मैदान के क्षेत्र हैं तो उसको मापते हैं मीटर में, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है लंबाई की? सबसे बड़ी दूरी मापने की किलोमीटर, उसके बाद है मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, सबसे कम हो गया मिलीमीटर। ये हमारा पूरा हुआ। दूसरा सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत्य कथन के सामने असत्य लिखना है, सही और गलत का चयन करना है। पहला देखिए क्या है, एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। देखिए, गति के प्रकार में जब हम नज़र डालते हैं, जो सरल रैखिक गति होती है वो एक सीधे पथ पे होती है। जैसे यहाँ पे एक के देखिए, एक ईंट का टुकड़ा यहाँ पे नीचे गिराया गया तो ये एकदम सीधे पथ पे गिरेगा। ये पेड़ से फल गिर रहा है तो ये अपने पथ पे एकदम सीधे गिर जाएगा। ये सीधे एक देखिए इस पथ पे इसको ढकेला जा रहा है तो एक सीधे पथ पे जाएगा। और ये बच्चों की एक सीधी कतार है जो इस सीधी कतार में चलते जा रहे हैं। ये सारे क्या है? ये सारे जो उदाहरण है वो सरल रैखीय गति है, ठीक है। चाहे दौड़ती हुई पटरी पर रेलगाड़ी हो, ठीक है, बंदूक से छूटी हुई गोली हो, एक सीधे पथ पे, ठीक, तो वो होती है सरल रेखीय गति। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक सीधी सड़क पे चलती कार की गति, जहाँ पे सीधी हो, ठीक है, तो ये क्या है? ये सत्य है, तो हम यहाँ पे भरेंगे सत्य है। समझ में आ गया। दूसरा है, यदि कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो गति में है, यानी गति की ये परिभाषा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई वस्तु है जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, समय दर, ठीक है, तो उसको हम गति में बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कोई वस्तु गति में तब कही जाती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। बात समझ में आ गई? तो ये भी बिल्कुल हमारा हो जाएगा सत्य। अब इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, 1 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। 1 किलोमीटर में होते हैं कितने? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ना कि 100 सेंटीमीटर। यह सत्य हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए अगला सवाल तीसरा है, निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है वो नहीं है। मानक का मात्रक का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ उससे मापे तो सभी जगह उसको उपयोग में लाया जाने वाला, ये भरोसे करने वाले, ठीक है, ऐसा यूनिट। मिलीमीटर ये बिल्कुल है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, लेकिन बलिस्त नहीं है, ठीक। देखिए, बलिस्त का मतलब होता है जो हाथ से हम मापते हैं, बीते इसको हम बोलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जो हाथ की ये बलिस्त होती है, लेंथ होती है, ये लंबाई अलग अलग हो जाएगी। किसी व्यक्ति का हाथ छोटा है तो वो छोटा हो गया, बड़ा है तो वो बड़ा हो गया, ये मानक नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर सवाल देखिए, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने, जो आपके घर में मौजूद हो, जो आपके स्कूल में मौजूद हो, जो विभिन्न पैमाने होते हैं या मापन फीते लीजिए, और इन सभी पैमाने में से जो उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है मापने की, वो हमें उसकी तालिका बनाना है। बिल्कुल आसान है। देखिए, पहला हम लेते हैं दर्जी का फीता, इसकी छोटी यूनिट हो गई 1 mm, 1 मिलीमीटर। घरेलू इंच देखिए, घरेलू इंच जैसे हम यहाँ पे इसको लेते हैं तो इसकी छोटी लेंथ कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ से सबसे छोटी हो गई ये वाली,
यहाँ भी होता है 1 mm 1 मिलीमीटर। ज्योमेट्री बॉक्स पैमाना तो इसका भी होता है। ठीक है, तो बस आपको 3 लिख लेना है। अगला सवाल हमारा है 5वां। मान लीजिए कि आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी है 1.5 किलोमीटर है, तो इसे मीटर में व्यक्त करना है। इस किलोमीटर को मीटर में बदलना है। बिल्कुल सरल है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, विद्यालय से घर की दूरी है 1.5 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे कितना है 1.5 किलोमीटर है, तो बस इसको 1000 से गुणा लगा लेंगे हम। ठीक है, 1.5 को गुणा कर लेंगे 1000 से। पॉइंट हटा दिया तो नीचे शून्य आ गया, यानी 10 उतर गया। तो इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये हो गया 15/10 इंटू यहाँ पे हो गया 1000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। 100 का गुणा 15 के साथ 15 इंटू 100, यहाँ पे आ गया हमारा 1500 मीटर। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में। आगे बढ़ते हुए 6 नंबर सवाल। एक ग्लास या बोतल लीजिए। ग्लास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। देखिए तल का वक्र भाग का हमें लंबाई मापना है। ये क्या है, ग्लास है। ठीक है, ये जो तल का वक्र भाग है ऐसे गोल वाला, इसकी लंबाई हमें लेंथ मापनी है। कैसे मापेंगे, देखिए हमें स्केल से तो नहीं माप पाएंगे क्योंकि ये क्या है, ये घुमावदार होता है ऐसे। देखिए ये, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। देखिए ग्लास या बोतल के तल के वक्र भाग यानी परिधि की लंबाई मापने के लिए एक लचीला मापने वाला फीता या धागा लेंगे। ठीक है, और तल के किनारे सावधानी से माप लेंगे जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होगा। बिल्कुल आसान है, बात समझ में आ गई होगी आपको। ये पूरा ये गोल वाला पार्ट, इसको हम कैसे मापेंगे, फीते से या धागे से माप लेंगे। बस हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखिए अगला सवाल है 7वां। अपने दोस्त की लंबाई, ठीक है, अपने दोस्त की जो लंबाई है उसको मापना है मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में हम इसको व्यक्त कर देना है। बिल्कुल सरल है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, अपने दोस्त की लंबाई को मीटर में। मान लीजिए कि आपका दोस्त 1.6 मीटर है, तो इस मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे। क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 100 से गुणा लगा लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 160 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे 1.6 है, पॉइंट हटा, इसको हमने ऐसे गुणा लगा लिया। 0 से 0 ख़त्म हो गया। 16 में 10 से गुणा होगा तो 160 आ गया, 160 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से 160 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अब यहाँ पे हमें 10 से गुणा कर लेना होगा। 160 में 10 से कर देंगे तो ये 1600 मिलीमीटर हो गया। मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, आपका आंसर हो गया ये। देखिए अगला सवाल है 8वां। आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तिका की उसी किनारे और सिक्के की को 15 सेंटीमीटर पैमाने पर मापकर अनुमान का सत्यापन कीजिए। ऐसे, ठीक, ये क्या है, एक पुस्तिका है, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, हमने इसको माप लिया। तो ऐसे देखिए हमें सिक्कों से ढकना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा भी जगह नहीं खाली छोड़ना है। इस तरीके से आपको ये भी इसको ढक लेना है। तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये जो एक सिक्का जितना पार्ट ये घेर रहा है इसका व्यास हमें ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो एक सिक्के का व्यास जितना होगा 15 से हम इसको भाग दे देंगे, बस हो गया। इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पुस्तिका की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अभी हमने देखा माना सिक्के का व्यास हमने मान लिया 2.5 सेंटीमीटर। कुल लगने वाले सिक्के 15 में 2.5 से भाग देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए भाग लगाते हैं। देखिए भाग 2.5, पॉइंट हटा 10 आ गया, ये 10 ऊपर चला गया, पलट गया, पर 15 नीचे हो गया 25 और ये 10। ठीक है, देखिए ये 3 पचे 15, 25 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका उत्तर हो गया।
इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल, सरल रेखीय, वृत्तीय और दोलन गति के 3 हैं प्रकार। सरल गति, वृत्तीय गति और दोलन गति के दो एग्जाम्पल हमें देने हैं इन तीनों के। बिल्कुल आसान है। देखिए हम उसका उत्तर लिखेंगे। सरल रेखीय गति जो होती है पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी की गति, एकदम सीधी होती है, ठीक है, वो होती है सरल रेखीय गति। दूसरा हम लेंगे बंदूक से छोड़ी गई गोली और पेड़ से गिरता हुआ फल, ये भी हो जाएगा। तो हमें 2 ही लिखना है ये। वृत्तीय गति देखिए, यहाँ पे वृत्तीय गति के एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक लड़की है, धागे से एक पत्थर को बांधकर ऐसे घुमा रही है। ये पत्थर एक निश्चित पथ पे घूम रहा है, तो ये क्या है, वृत्तीय पथ है इसका। ये गति है वृत्तीय गति। और ये घोड़े की आकार की जो घोड़े नुमा खिलौने होते हैं, ठीक है, झूले होते हैं, तो अपने पथ पे ये घूमते रहते हैं, ये भी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम यही ले लेंगे। धागे से बंधी पत्थर का घूमना और गोल घूमता घोड़ा झूला। अब इसके बाद दोलन गति। देखिए दोलन गति में क्या होता है कि कोई वस्तु अपने निश्चित पथ को बार बार दोहराती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रस्सी से धागे से रबड़ बांध दिया गया है या कंकड़ बांध दिया गया है, अपने पथ पर ऐसे डोल रहा है, या घड़ी का लोलक भी हो जाएगा, ये झूले की गति भी हो जाएगी। इसका उत्तर हम लिखेंगे दोलन गति में झूले की गति आगे पीछे, ठीक है। घड़ी का पेंडुलम, जैसे घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा ऐसे ऐसे डोलता है, लोलक उसको बोलते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हो गए तीनों के। अगला सवाल है 10 नंबर। अपने चारों ओर के विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई यानी लेंथ को मिलीमीटर mm और कुछ को सेंटीमीटर, ठीक है, cm और कुछ को मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी के 3 वस्तुओं की सूची बनाएं और तालिका 5.6 में भरें। बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, mm की है, मिलीमीटर की है। कील की लंबाई, ठीक, 1 हो गया। पेन की नोक, ये भी हो गया। एक और आपको ले लेनी है, ठीक है, एक और आप ले सकते हैं, जैसे घड़ी की सुई की लंबाई, ठीक है, वो हो गया। सेंटीमीटर में किताब की चौड़ाई, किताब की लंबाई, पेंसिल की लंबाई, ये हो गया सेंटीमीटर में। मीटर में ये थोड़ा सा बड़ा होता है, सबसे बड़ा ये बीच का। कमरे की लंबाई या चौड़ाई, दरवाजे की लंबाई या चौड़ाई, आपके विद्यालय के मैदान की लंबाई या चौड़ाई, ये मीटर में हो गई। तो इस तरीके से आपने तालिका पूरा कर लिया। अगला सवाल है 11। यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। क्या है, एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है, यहाँ से प्रारंभ होती है, ऐसे जाते जाते उछाल करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती है। कहाँ से प्रारंभ हुआ, ए से प्रारंभ होती है, बिंदु च से निकल जाती है। देखिए रोलर कोस्टर पर गेंद की गति, प्रकार और ट्रैक के संगत भाग को पहचान कीजिए, ठीक है। हमें बताना है गति के प्रकार। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क से ख तक तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है, यहाँ इसका मतलब ये रेखीय गति है। यहाँ पे देखिए क से ग यह थोड़ा सा घूम गया है, ये वृत्तीय गति, ये भी वृत्तीय गति गोल, और फिर अंग से च ये रेखीय गति। समझ में आ गया। देखिए ध्यान से समझिए। ट्रैक के भाग और गति के संगत प्रकार। क से ख, ये रहा क से ख, सीधा है तो रेखीय गति हो गए। ख से ग, देखिए ये मुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया, वृत्तीय गति में शामिल है, लूप इसको बोलेंगे हम। ग से अंग, ये ग से ये देखिए ग से घ, ठीक है, ये ग से घ भी लिख सकते हैं या अंगा भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, ये वृत्तीय गति है। अंगा से च, अब ये अंगा से च, ठीक, ये कौन सा है, तो अंगा से च आपका है सरल रेखीय गति, ठीक है। ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल। तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है, वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार कीजिए। प्लाईवुड, कागज़, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि, ठीक है। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करनी चाहिए और क्यों। बिल्कुल सरल है। देखिए जो पैमाने हम लेंगे वो एकदम सीधा होना चाहिए, कठोर होनी चाहिए। लचीले और हल्के नहीं हम उपयोग कर पाएंगे, लचीले करेंगे तो घट बढ़ सकता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे
तस्नीम को मीटर पैमाना बनाने के लिए लचीले और हल्के पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खींचने और हिलने से माप बदल सकती है, जैसे कि रबड़, कपड़ा और कागज़ प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, हमें जो नहीं करना चाहिए उसको यहाँ पे बताना है। एक लाइन आपको ये भी लिख लेना है, यहाँ सख्त वस्तु का प्रयोग उपयुक्त रहेगा, जैसे लकड़ी, प्लाईवुड है और स्टील, क्योंकि जब हम पैमाना से मापेंगे एकदम एग्जैक्ट बराबर मापेगा, हिले डुलेगा नहीं, घटे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। 13 है, अपने दोस्तों के साथ खेलने की लंबाई के मात्रकों के रूपांतर पर एक कार्ड का खेल, जो कार्ड गेम होता है, उसको तैयार करना है। ठीक है, विचार कीजिए और योजना बनाइए, इसे विकसित कीजिए। तो इसका उत्तर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर और mm तीनों के प्रकार आपको कार्ड बनाने हैं ताकि सब इक्वल हो जाएं। तो इस तरीके से सेशन हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।